गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। और न्यू बिगनिंग्स में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत से पहले अक्सर हम अपने जीवन में रुकावटों का सामना करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या हमारे रिएक्शंस होने चाहिए? बिल्कुल सही कर रहे का। कई दफा ऐसा लगता है गाड़ी चलाते हुए अचानक देखते हैं कि ट्रैफिक जैम है और क्या हो रहा है, परेशान है हम लोग। अरे अरे खुदा, मुझे पहुंचना है, बताओ क्या हुआ, ये रुकावट क्यों आ गई। बाद में पता चला वहां तो सड़क ही खराब थी, वहां रास्ता ही नहीं था कोई। और अच्छा हुआ हमने यू टर्न लेके वापस निकल गए। दोस्तों, कई दफा रुकावटें आ जाती हैं ताकि खुदा चाहता है कि हम यू टर्न लेकर एक नए रास्ते पे जाएं। शायद वो नया रास्ता, बताऊं क्या हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके लिए, आपके जीवन के सफर में। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड भी एक यू टर्न हो, एक टर्निंग पॉइंट हो, जिसमें आप एक नया रास्ता प्रभु आपको दिखाए और उस रास्ते पे आप चलें जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त करके रखा है। That's a very beautiful thing. In fact, एक बहुत फेमस कोट है कि not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Yes, और beautiful. अक्सर हम देखते हैं कि storms काफी destructive होते हैं, बहुत messy होते हैं, Correct. and they normally displace us. लेकिन अगर जो कुछ भी, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर अपने जीवन को चला रहे हैं, तो जो स्टॉर्म्स भी हमारे जीवन में आते हैं, इनमें से भी हमारा परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। आज के एपिसोड में हम ये सीख रहे हैं कि ये रुकावटें, डिसरप्शंस के बावजूद हम एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सबके जीवन में रुकावटें आती हैं, डिस्ट्रप्शंस आते हैं। और आज हम मिलने जा रहे हैं पास्टर मेयू चांकेरी से, जो आओ बैप्टिस्ट चर्च शिलोंग से हैं। और इस पूरे महीने वो हमें न्यू बिगनिंग्स के बारे में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। इनफैक्ट एवरी मंडे, हर सोमवार वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और अपनी 4 पार्ट सीरीज में से आज उनकी 3rd पार्ट सीरीज हम सुनेंगे, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि व्हाई इज देयर डिस्ट्रप्शन बिफोर एवरी बिगनिंग। तो आइए दोस्तों, इनसे मुलाकात करें और परमेश्वर के वचनों से हम सीखें और परमेश्वर के और नजदीक आएं। स्वागत है, मैं पास्टर मेयू हूँ। आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि नई शुरुआत से पहले बाधा क्यों आती है। जब अनपेक्षित बदलाव और बाधाएं आती हैं, तो हम चिंतित हो जाते हैं, किंतु सभी बाधाएं खराब नहीं होती हैं। ये जीवन का एक भाग है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हम कभी-कभी अपने जीवन में गुनगुने, ठंडे और कोई रुचि न रखने वाले आरामदायक स्थिति में चले जाते हैं। यही वो परिस्थिति है जहां परमेश्वर उसके साथ हमारे संबंध को नया करने के लिए हमारे जीवन को बाधित करता है। ये बाधाएं असफलता, निराशा, दुख आदि के रूप में हो सकती हैं। और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में आप इस प्रकार की बाधाओं के प्रति किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं? परमेश्वर की बाधाओं का अर्थ है कि वो हमें नया सच बताना चाहते हैं। इसका अर्थ हमारे जीवन में एक नया अध्याय, एक नया उद्देश्य या जीवन की एक नई स्थिति हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन गतिहीन हो। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का वचन 28 कहता है, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो हम इन बाधाओं का प्रत्युत्तर किस प्रकार देते हैं? इन बाधाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे हृदय को प्रकट करती है। इसलिए इस बाधा का सही प्रत्युत्तर यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कर रहे हैं उसके प्रति समर्पण करें, उस पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा मानें। और जब हम समर्पण करते हैं तो हम विकसित होते हैं और हम बदलते हैं और हम भावनात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। यदि आप बदलावों को अपनाने के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो 30 जनवरी को मेरे साथ स्पॉटिफाई पर जुड़ें, जहां हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन द पॉड अबाउट गॉड पर करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर मेयू, आप हमारे साथ जुड़े और हर हफ्ते इस महीने आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें परमेश्वर के वचनों से encourage कर रहे हैं। We've been really blessed by these series. Yeah, thank you so much, Pastor sir, for this wonderful study and these wonderful messages. We look forward to the 4th one also. और दर्शकों, अगर आपने ये मिस कर दिया हो या आप सोचते हैं ऐसे और मेडिटेशंस या ऐसे और संदेश हम सुनना चाहते हैं और परमेश्वर में और बढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बहुत खूबसूरत
और आत्मा के भरपूर मैसेजेस आप सुन सकते हैं और संदेश सुन सकते हैं। सो प्लीज जॉइन एंड लिसन टू देम, बिकॉज फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। और सुनना क्या? परमेश्वर का वचन। और दर्शकों, अब समय है प्रार्थना का, और हम जानते हैं कि अभी जब से हमारा ये एपिसोड शुरू हुआ है, आपके मन और दिलो दिमाग में कई बातें घूम रही हैं और आप वेट कर रहे हो कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे। सचमुच रुकावटें हैं, परेशानियां हैं और ऑब्स्टिकल्स हैं, और ये सकड़ा रास्ता बड़ा मुश्किल लग रहा है और रुकावटें इतनी आ रही हैं कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा। आज वो समय है कि आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है। किससे मिलेगा? परमेश्वर देगा ब्रेक थ्रू। कैसे मिलेगा? जब हम उसके सामने आएंगे, उसके सामने प्रार्थना करेंगे, उसके सामने गिर जाएंगे और एक टूटे हुए मन, अ ब्रोकन हार्ट एंड अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट से हम जब उसकी ओर पुकारेंगे, when we humble ourselves, खुदा के कलाम में लिखा, जब हम दीन हो जाएंगे, हलीन हो जाएंगे, तो वो खुदा हमारी जरूर सुनेगा और अपने उत्तर और जवाब हमें देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए जुड़ जाइए, कम सब चीजें भूल जाइए। अभी आइए मिलकर विश्वास में एक होकर हम अपने सच्चे जिंदा परमेश्वर की ओर अपनी आवाज उठाते हैं और अपनी इल्तिजा उसके मुबारक कदमों में रखते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब रुकावटें आ जाती हैं, सब जगह से जब रुकावटें आ जाती हैं, जब हम अपने परेशानियों में घिर जाते हैं, जब ऐसे भंवर में हम फंस जाते हैं, प्रभु जी, ऐसा लगता है प्रभु की कोई मददगार नहीं है, कोई अपना नहीं है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। हम टूट जाते हैं प्रभु जी, बिखर जाते हैं। हम इंसान हैं ना प्रभु, हम इंसान हैं प्रभु जी। उसी वक्त, उसी समय प्रभु जी हम दुआ करते हैं, खास तौर से इस वक्त, इस समय, कि कोई हमारा दर्शक, कोई भाई या कोई बहन, कोई नौजवान जो किसी परेशानी में है, जो ऐसी रुकावटें हैं जो शायद बहुत समय से वो दरवाजे खुल ना रहे हो, वो रुकावटें हट नहीं रहे हो प्रभु जी, वो बीमारी दूर नहीं हो रही हो प्रभु जी, आज इसी वक्त प्रभु जी आप दया करें, प्रभु जी दया करें, अपना अनुग्रह उंडेलिए उनके ऊपर प्रभु जी, आप अपना हाथ उन पर लाइए और वो रुकावटों को हटा दीजिए खुदावंद, उन रुकावटों को हटा दीजिए और अपने मकसद, अपने प्लान्स और अपनी योजनाएं उनको बताइए, ताकि प्रभु जी उस परेशानी, उस रुकावट, उस डिफिकल्टी में भी एक आशीष और ब्लेसिंग वो पाए प्रभु जी, और आप एक राह निकालिए उनके लिए। आप उन प्रॉब्लम्स और रुकावटों को हटाइए और अपने प्लान्स उनको रिवील करें प्रभु जी। प्रभु जी, हम मानते हैं कि सिर्फ ये आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। कर दीजिए उनके लिए, कर दीजिए, वो वेटिंग पीरियड खत्म हो उनके लिए, और प्रभु जी वो नजात पाएं, आजादी पाएं और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग उनकी लाइफ में हो। प्रभु, आप हमारी इस पुकार को सुने और उत्तर दें। ये प्रार्थना हम आपके मुबारक नाम, अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, हमने दुआ करी है, परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार उन रुकावटों को, उन परेशानियों को दूर करेगा, ताकि उसके नाम की महिमा हो और उसके नाम को जलाल मिले। जी दोस्तों, वी से आमीन टू दैट। और समय है कि आज के लिए हम प्रेयर टिप देखें। दोस्तों, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रेयर, बहुत ही सामर्थी वो प्रार्थना होती है। और बहुत अच्छा होगा कि अगर हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करें। अगेन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली डे, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।